नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु वला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पे और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब कहा मैंने मुजाहिद हूँ तो लश्कर दे दे, या खुदा कब कहा मैंने मुजाहिद हूँ तो लश्कर दे दे, तुझको देना है तो किरदार का खंजर दे दे। अल्लाह अल्लाह। तुझको देना है तो किरदार का खंजर दे दे। तीरगी दूर हो फिर जिसकी दरख्शानी से, अल्लाह तीरगी दूर हो फिर जिसकी दरख्शानी से, कौमे मुस्लिम को वो शहजादे खबर दे दे। सुभान अल्लाह। एक चश्म ज़िया बार इधर भी मेरे आका, एक चश्म ज़िया बार इधर भी मेरे आका, धुंधले मेरे आईने हालात बहुत हैं। अल्लाह धुंधले मेरे आईने हालात बहुत हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस महफिल में आए, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ कि दूल्हा और दुल्हन जिनकी शादियाँ होनी हैं, निकाह होगा, अल्लाह तबारक व तआला उन ज़ौजैन को के माबैन में ऐसी उल्फत अता फरमाए जैसी उल्फत हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा में फरमाई। बेशक। ए अल्लाह उनमें ऐसी उल्फत फरमा जैसी उल्फत तूने हज़रत मूसा और सफूरा में फरमाई। आमीन। ए अल्लाह उनमें तो ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत तूने हज़रत इब्राहीम और हाजरा में फरमाई। आमीन सुभान। ए अल्लाह तुम उनमें ऐसी मोहब्बत फरमा जैसी मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खदैयतुल कुबरा में रही। आमीन। ए अल्लाह उनमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान। सही। ए अल्लाह उनको ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान थे। आमीन सुभान। ये मेरी दुआ है। मुसलमानों, हम बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुए हैं, बस ये बताना चाहते हैं कि अपने निकाह को आम करो, सस्ता करो। ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करने में जो गरीब बच्चियां रह जाती हैं उनके लिए भी ये होना चाहिए कि निकाह सस्ता हो, ताकि वो किसी दूसरे की तरफ ना बहकें और किसी गुनाह की तरफ ना जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ का हसीन व जमील मंज़र है, सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने लम्हाए नाज से ज़ेब व ज़ीनत बख्श रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके 3 लड़कियां हों और उसकी वो अच्छी तरह से तरबियत करे और उस तरबियत के बाद उनकी शादी कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
एक साहबी रसूल कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर किसी के पास एक ही लड़की, दो ही लड़की हो तो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर उसी तरह से उसकी तरबियत करे और उसका निकाह कर दे तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। यानी ये लड़कियां लड़कों की बात बाद में करेंगे। अल्लाह के रसूल ने लड़कियों के बारे में फरमाया कि लड़कियों की तरबियत कर कर इनका निकाह कर दो तो तुम जन्नती हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका निकाह वक्त से कर दो तो जन्नती हो। एक साहबी रसूल खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के एक ही बच्ची हो? कहा, अगर एक भी है और उसने ऐसा कर दिया तो वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। एक साहब खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके पास बच्ची ना हो, बहनें हो और उनकी शादी करे और उनकी उसी तरह से तरबियत करे तो उसका क्या अजर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इन दो उंगलियों को इस तरह से मिला के कहते हैं, ये दोनों जन्नत में ऐसे जाएंगे। तो ये काम शरीयत मुतहरा के लिहाज से बहुत दुरुस्त है, अनसब है। और शादी हमें कम उम्र में, कम उम्र से मुराद 28 साल, 30 साल, 22 साल मत देखिए, कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दीजिए, बच्चों की शादी कर दीजिए ताकि इधर उधर भटकने ना पाए। और ये शादियां जो हम करते हैं, इन शादियों में कुछ खुराफातें भी होती हैं। आप हजरत काबिल मुबारकबाद हैं कि शादी कर रहे हैं, रसूल की मिलाद मना रहे हैं, तो इसमें बरकत तो होगी ही होगी। मेरे नजात के सामा बने वही लम्हे, नबी के जिक्र हंसी से जो इंतसाब हुए, नबी के जिक्र से जो इंतसाब हो गए। तो शादियां करिए, लड़कियों की शादियां जल्दी करिए। और साथ में ये कि उनके साथ पहले का माहौल ठीक था। अगर हम सोचें, आप बैठे हैं, आप लोग बैठे, जो बूढ़े हमारे हैं 50 साल से ऊपर के लोग होंगे, वो समझेंगे। पहले ये होता था कि जब शादी लड़के लड़कियां पैदा होते तो आपस में एक दूसरे को मांग लेते थे कि मेरा लड़का तेरी लड़की, तेरा लड़का मेरी लड़की, इस तरह से कर लेते थे। और करने के बाद वो शादी भाई तकमील को ज्यादातर पहुंच जाती थी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा था। उसका फायदा ये था कि वो लड़की और वो लड़का अब किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठा रही है, बल्कि अपने सारे ख्वाबों को, सारे अरमानों को, सारे जज्बात को अपना उसी से लगाए हुए हैं कि जब हमारी शादी होगी, जब हम निकाह में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो गुनाह से बचे रहे ना। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? नहीं करते। बहरहाल इस शादी में आए हैं, आखिरी बात मैं अपने आप से कहूँगा, और अगर हमारी माएँ और बहनें हैं हों तो वो भी सुने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी शादियाँ की। और दो तरह की शादियाँ की। एक हज़रत मज़हब जो है उस्मान गनी की के साथ, और एक हज़रत अली फातिमा ज़हरा, हज़रत अली की शादी हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ की। तो हज़रत अली, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी हुई, उसमें सरकार ने कुछ जहेज दिया। वो जहेज नहीं था, बल्कि हज़रत अली अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे, इसलिए ज़रूरियात ज़िंदगी का कुछ सामान दिया। तो अगर आप उसको जहेज मानते हैं तो आप जो हो सके वो दें, लेकिन मुतालबा ना हो। और जहां ये देखते हैं कि हजरत अली को, जो हजरत फातिमा को जहेज दिया गया, तो वहीं हजरत उस्मान को भी तो देख लीजिए कि उन्होंने नहीं लिया।
तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये मुसलमानों, आज हम किस जगह पहुंच गए हैं। रह गई रस्म ज़ारोहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। रह गए हम, हमारा हर काम जो कल तक अल्लाह की रज़ा के लिए होता था, आज हम वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करते बल्कि अपने नफ्स के लिए करते हैं, और उसमें हमें दीन भी नहीं दिखता। आओ देखो, हम आखिरी बात कह के आपसे गुजरना चाहते हैं कि हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब आखिरी वक्त करीब आता है, हज़रत अली मुश्किल कुशाए कायनात को बुलाती हैं, ए मेरे सरताज, ए मेरे मजाज़ी खुदा, ए अली शेर खुदा, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन दो चीज़ों की वसीयत आपसे करना चाहती हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, बताओ वो क्या है। हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि एक तो ये कि मेरे इंतकाल के बाद हसन और हुसैन को तकलीफ़ ना होने पाए। अगर इनको तकलीफ़ होगी तो मेरे अब्बा जान को तकलीफ़ होगी, इसलिए इनको तकलीफ़ ना होने पाए। और दूसरी बात यह है कि घर के फला जगह पे फला हिस्से में एक पारचा रखा हुआ है, एक टुकड़ा जो है तहरीर का टुकड़ा रखा हुआ है, वो टुकड़ा मेरे कफन के साथ में रख दिया जाए। वो टुकड़ा मेरे कफन के साथ में रख दिया जाए। हजरत अली शेर खुदा समझ गए, बाबुल इल्म कहा जाता है। हजरत अली समझ गए कि ये नबी की बेटी हैं, जो नबी की बेटी हैं, इसमें कोई हिकमत ज़रूर होगी। फातिमा ऐसा क्यों कह रही हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, ए फातिमा बताओ उस टुकड़े कागज़ के टुकड़े में, उस रुक्के में, उस पारचे में क्या है। हज़रत फातिमा खामोश हैं। दूसरी बार फिर हज़रत अली फरमाते हैं, ए फातिमा बताओ उस पारचे में क्या है। हज़रत फातिमा खामोश हैं। तीसरी बार हज़रत अली मुश्किल कुशाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा से फरमाया कि ए फातिमा, तुझे रसूले खुदा का वास्ता है, तुम बताओ कि उस पारचे में क्या है। इतना कहना था, सायम कमाले जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों का हल्का तोड़ के आंसू निकल पड़े। हज़रत फातिमा फरमाने लगी, ए मेरे शेर खुदा, ए मेरे मजादी खुदा, ए मेरे सरताज, अगर आप अब्बा जान का वास्ता ना देते, अगर नबी आखिरुज़्ज़मा का वास्ता ना देते, अगर जो है सैयदुल मुरसलीन का वास्ता ना देते, तो मैं ये बात कभी फाश ना करती। कल मैदान महशर में ही ये बात फाश होती, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया है नबी का वास्ता देकर। दुनिया में अगर फातिमा किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो वो रसूल खुदा से करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि ये अली सुनो, जब मेरा अक़्द आपके साथ होने वाला था तो अल्लाह के रसूल ने, मेरे बाबा जान ने मुझसे कहा था, ये फातिमा तुम्हारा अक़्द 400 मिस्काल के बदले अली के साथ कर दिया जाए, क्या तुम्हें मंजूर है। सुनिएगा, अली का निकाह तुम्हारे साथ 400 मिस्काल के बदले कर दिया जाए, क्या तुम्हें मंजूर है। तो मैंने अपने अब्बा जान से कहा था, ए अब्बा जान, अली तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये मेहर मुझे मंजूर नहीं। हज़रत फातिमा फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बा जान से यही कहा था, रसूल खुदा से यही कहा था कि या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर है लेकिन ये महर मुझे मंजूर नहीं। इतने में सिदरा के मकी जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा से कह दो उसकी महर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के बागात और महलात मुकर्रर कर रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बाबा जान से सुना कि अल्लाह ने जन्नत के महलात और बागात मुकर्रर कर रखे, तब भी मैं न मानी। मुसलमानों, जरा सोचो फातिमा को कैसे आज ऐसे ही नहीं अहले बैत अतहार को मानने की बात की जा रही है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्बा जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अब्बा जान, कभी आप रात के अंधेरे में, कभी दिल के उजाले में, कभी पहाड़ों पे, कभी सहराओं में, कभी समंदरों के किनारे, कभी रेगिस्तानों में, कभी कहीं हमेशा आप अपनी उम्मत के गम में रोते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज फातिमा की महर उम्मत मोहम्मदिया के गुनहगार लोगों की शिफाअत मुकर्रर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत फातिमा फरमाती हैं, मैंने अब्बा जान से इतना ही कहा था। फिर सिदरा के मकी जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं रसूल, ए हबीब, फातिमा से कह दो कि फातिमा की महर जाल तो शिफाता उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, मैंने फातिमा की महर उम्मत मोहम्मदिया के गुनहगार लोगों की शिफाअत मुकर्रर कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चाहिए आपको? सुभान अल्लाह। तो ये मुसलमानों, अगर खातून जन्नत, सरदाराने जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा के गुनहगार लोगों की शिफाअत मुकर्रर कर रही हैं, तो ये मान लीजिए कि अगर उनकी कनीज इस घर से आबरू के साथ में चली गई तो वो भी अपने पूरे खानदान वालों की बख्शिश करवा सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, साथ ईमान के दुनिया से खात्मा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।